इसी बीच दिल्ली से एक सबसे अहम खबर आपको बता दें। बीएमडब्ल्यू हादसे में जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर आ रही है। बीएमडब्ल्यू चलाने वाली आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। न्यू लाइफ अस्पताल से पुलिस ने गगनप्रीत को हिरासत में लिया है। घायलों को इलाज के लिए 19 किलोमीटर दूर ले गई थी आरोपी। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने कल बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत। हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये देखिए वीडियो। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि आखिर 19 किलोमीटर दूर क्यों ले जाया गया। आपको बता दें कि अब पूछताछ किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल से बाइक को टक्कर मारी थी बीएमडब्ल्यू चालक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 19 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों ले जाया गया। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी। पुलिस हर पहलू को लेकर जांच कर रही है। हादसे के बाद आपको बता दें कि 19 किलोमीटर दूर ले जाया गया। अगर 19 किलोमीटर दूर नहीं ले जाया गया होता तो आपको बता दें कि तस्वीर कुछ और होती। और इसी पहलू को लेकर पुलिस जांच कर रही है। तारीख को 2 बजे के आसपास एक मेडिको लीगल केस यहाँ पे लाया गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ, जिसमें कि एक कार और एक मोटर बाइक के बारे में हमें बताया गया। इसके बाद हमने फर्स्ट एड ऑफर किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु का एक मैन ब्रॉड डेड लाया गया था यहाँ पर, और उनकी वाइफ को मल्टीपल इंजरीज हुई थी। पर उनके वाइटल्स जो थे, उनके जो बीपी, पल्स, टेम्परेचर वगैरह सब स्टेबल था। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि हम दूसरे अस्पताल में जाके अपना इलाज लेना चाहते हैं। तो हमने आफ्टर फर्स्ट एड उनको जाने दिया, और बट आफ्टर इन्फॉर्मिंग द पुलिस। हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, इस हादसे के बाद यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर 19 किलोमीटर क्यों दूर ले जाया गया अस्पताल, क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है आप जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाएं। अब ये जानना चाहेंगे, आरोपी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ होगी, किस पहलू को लेकर आगे जांच की जाएगी? देखिए, जो घटनाक्रम था बेहद ही दर्दनाक था, क्योंकि बीएमडब्ल्यू की तस्वीर आप देख ही रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर है, कितना तेज़ रफ्तार में बीएमडब्ल्यू रही होगी जिसने गाड़ी को हिट किया। उसके बाद वो गिरते हैं। नवजोत जहां अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो जाती है, जहां उनकी पत्नी भी घायल हो जाती है। और कहा जाए कि वो भी इस वक्त सर्जरी की दौर से गुजर रही हैं। पुलिस ने अब उनको हिरासत में लिया है। जो इस गाड़ी को चला रही थी गगनप्रीत, जो परीक्षित जो है उनकी वाइफ थी, दोनों इसी गाड़ी में थे। उनका छोटा बच्चा भी था। और जिस तरीके की रफ्तार थी, क्योंकि रिंग रोड पे जब ये गाड़ी चल रही थी तो काफ़ी तेज गति में थी, क्योंकि इस वक्त जो एयरबैग्स हैं वो आप देख रहे होंगे खुले हुए। एयरबैग्स तब खुलते हैं कि जब गाड़ी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तेज होता है। और पूरी तरीके से गाड़ी की कंडीशन देख के अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज रही थी गाड़ी। और जिसने पहले बाइक को हिट किया डिवाइडर को तोड़ते हुए, फिर ये मेट्रो के पिल्लर नंबर 67 पे टकराई, और जहां इसकी गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद इसके अंदर से उनको जो आरोपी महिला थी गगनप्रीत, उसको निकाला। उसके बाद उस बच्ची को, और जो परीक्षित सामने बैठे थे वो। दूसरी तरफ जो जिनकी मौत हुई है नवजोत, वो बीएमडब्ल्यू जब पलट गई थी बिल्कुल वहीं सड़क किनारे थे। उनकी पत्नी संदीप वो भी वहीं थी। और जिस तरीके की तस्वीर है उसके बाद से लगाया जा रहा था अंदाजा कि जब गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से एक गाड़ी जो गुजर रही थी, गुलफाम जिसको चला रहा, जो मदद के लिए आ गया है, उसने उस मदद में उस महिला की मदद करी। और दोनों जो घायल उस समय लग रहे थे उनको अस्पताल ले जाया। लेकिन सवाल इसी बात का है कि अस्पताल जो ले गए वो नज़दीक क्यों नहीं ले गए, 19 किलोमीटर दूर क्यों ले गए। पुलिस इसी बात को लेकर जांच कर रही थी। और मामले में जिस तरीके की धाराएं देर रात को थी, सुबह कई धाराएं ऐड जो करी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी सबूतों को मिटाने की, और गैर इरादतन हत्या, यानी पूरी तरीके से इस मामले में कहीं ना कहीं जो आरोपी महिला थी जिसे अब हिरासत में लिया गया है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि 19 किलोमीटर का रिंग रोड का दायरा करके मुखर्जी नगर आप पहुंचते हैं, अस्पताल में इलाज होता है, वहाँ उसके बाद कई चीज़ें चेंज होती है। लेकिन पुलिस इसी चीज़ को वेरीफाई कर रही थी। और जिस तरीके की तस्वीर है आप इसको देख के भी अंदाज़ा लगाइए कि एयरबैग्स जिस तरीके से खुले हुए हैं और जिस तरीके की कंडीशन है इस गाड़ी के अंदर, जो पूरी तरीके से कहा जाए कि अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और ये एयरबैग्स हैंडल जो इसके गियर है उसके पूरी तरीके से खुल चुके हैं। और गाड़ी कितनी रफ्तार में रही होगी, इससे ये साफ पता चलता है कि एक दर्दनाक ये हादसा था। और अभी फिलहाल जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में इसी थाने में उस आरोपी महिला को जो डिस्चार्ज हॉस्पिटल से हुई है उसे लेकर लाया जाएगा। तैयारी पूरी है। गेट जो है पूरी तरीके से बंद कर
जो आरोपी महिला है इसी थाने के अंतर्गत उस पर मामला दर्ज है। पति जो है अभी इसका वो भी अस्पताल में है और कहा जाए कि अब पुलिस उस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेगी। जो सीक्वेंस इसमें पूछा जाएगा कि टाइमलाइन 1:30 बजे ये घटनाक्रम होता है और 2:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक जाम लगा है। पुलिस जब पहुंचती है, ट्रैफिक पुलिस, वो क्रेन देखती है, क्रेन से गाड़ी हटवाती है। 4:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है थाने पे कि एक एक्सीडेंट हुआ है, जो उनके विक्टिम है वो अस्पताल लाए गए हैं। उसके बाद इस पूरी कहानी का खुलासा होता है और कहा जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लूप होल दिखे पुलिस को, उसके आधार पर जांच बढ़ाई। अभी सवाल सिर्फ इसी बात को लेकर उठ रहा है कि 19 किलोमीटर अस्पताल क्यों ले गई और क्यों ले जाया गया, क्या कारण उसके पीछे था। हालांकि अब हिरासत में है, उसी पूछताछ में उस सीक्वेंस को समझने की कोशिश पुलिस करेगी। और अभी जिस तरीके की तस्वीरें हलचल यहाँ थाने में आप देख ही रहे हैं कि पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। यहाँ अब कुछ ही देर में आरोपी महिला को लाया जाएगा और पूछताछ जो है उससे की जाएगी। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है लापरवाही और कहीं ना कहीं कोई हादसा नहीं है, साजिश की बात जो कह रहा है, तो कई चीजें हो सकती हैं जो सामने आ सकती हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी जांच चलेगी, शुरुआत कैसे होगी, कई चीजें जो सामने आएंगी वो बिल्कुल पुलिस पर कई निर्भर चीजें करता है, क्योंकि सामने अभी तक आएंगी राहुल, कई और खुलासे होंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से, आइए पहले वो सुनते हैं। इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके ये मिलती है कि एक BMW गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। एक दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस से ये पता चलता है कि उनको ऑलरेडी जो सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर, जो एक्यूज्ड है हमारे, वो ऑलरेडी एक टैक्सी में बैठा के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए हैं। इन द मीनवाइल हमारा जितना भी स्टाफ होता है वो CCTV फुटेज को वेरीफाई करता है। जो क्राइम टीम है और जो मोबाइल टीम है वो साइट इंस्पेक्शन और व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे विजिट करती है। तब तक फिर 4:20 के अराउंड हमारे पास एक और कॉल आती है, GTB में एक हॉस्पिटल है वहाँ से, कि एक्सीडेंट का एक केस जो दिल्ली कैंट का है वो उनके पास रिसीव हुआ है। तो उस पर हम आगे की जितनी भी अपनी कार्रवाई है फिर वहाँ जाके करते हैं। तो यही अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और FIR इस केस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर परिजन का यह कहना है कि साजिश हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस इस पहलू को लेकर भी जांच कर रही है और कई ऐसी धाराएं जिससे आपको बता दें कि पुलिस ने आज दर्ज कर लिया है। इसी बीच एक